जी के श्री चरणों के साथ ही आज हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो राधा अष्टमी के बाद में अब आती है बारी राधा रानी की छठी की। तो हम कर रहे हैं आज राधा रानी की छठी की तैयारी। तो राधा रानी के बहुत सुंदर रूप के साथ ही आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यहाँ पर दोपहर के समय में भी मैं अपने लड्डू गोपाल को हमेशा थोड़ी देर के लिए विश्राम कराती हूँ। जैसे हम लोग विश्राम करते हैं वैसे ही मैं अपने लड्डू की दिनचर्या बनाए रखती हूँ। और यहाँ पर लड्डू को देखिए, मच्छरदानी में मैंने सुला रखा है। तो अब हम इनको उठाएंगे और फिर इनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में मैं इनको बनाऊंगी राधा रानी, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास में राधा रानी का विग्रह नहीं है, तो इसलिए मुझे अपने छोटे से लड्डू गोपाल को ही राधा रानी का स्वरूप देना पड़ता है। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर आपके पास भी राधा रानी नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी स्वरूप में राधा अष्टमी पर चौकी पर बिठा सकते हैं और छठी वाले दिन भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाकर ही बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को पहले बहुत ही प्यार से उठा रही हूँ। हमेशा लड्डू गोपाल जी को आप उठाएं तो पहले उन्हें जैसे अपने बच्चे के सर पे हाथ फिराते हैं, हाथ पैरों पे हाथ फिराते हैं, उसी तरह से बच्चे को भी बहुत ही लाड़ प्यार करके लड्डू गोपाल को भी हमें उसी तरह से उठाना चाहिए। और यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा पिला के जल और अब इनके वस्त्र चेंज करके और इनको बिठाऊंगी नहलाने के लिए, क्योंकि मुझे अब इनका स्नान कराना है। छठी वाले दिन, राधा की छठी वाले दिन आप हमेशा 12 बजे के बाद ही उनको स्नान कराएं। सुबह में भी आप स्नान कराएं। ऐसा नहीं कि आप सुबह से ही उनको ऐसे ही बिठाए रखें। आप सुबह उन्हें स्नान करा के उनका जैसे भोग होता है सब कुछ ऐसे ही करें। फिर उन्हें जैसे दोपहर में सुलाते हैं, सुलाने के बाद में फिर उठाकर उनको और फिर हमको उसी तरह से उनका स्नान कराना है जैसे हम सुबह में कराते हैं। आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, आप चाहें तो सादे जल से स्नान करा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, राधा रानी को पीला और नीला कलर मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया था। पीला और नीला कलर बहुत ही प्रिय है, तो उन्हें हमेशा आप जब भी राधा रानी के स्वरूप में बनाएं तो पीले और नीले कॉम्बिनेशन में ही ड्रेस पहनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो चीज़ आपके पास हो आप उसको भी पहना सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको यही कलर यूज़ करने हैं, लेकिन अगर आपके पास इस कलर की ड्रेस हो तो आप उनको पहना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लड्डू गोपाल जी के स्नान में उन्हें तुलसी बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पर तुलसी जी को मैं उनके सर पर बिठाती हूँ। हमेशा तुलसी महारानी उनके मस्तक पर रहती हैं। और यहाँ पर ये हमारे घर गेस्ट हैं लड्डू गोपाल जी, तो मैं इन दोनों का स्नान करा रही हूँ। इनके भी सर पे मैं तुलसी पत्र रखूँगी और फिर कराऊँगी इनका स्नान, क्योंकि तुलसी पत्र से ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश। इतने खुश कि इन्होंने तुलसी को क्या वचन दे रखा था कि मैं हमेशा तुमको अपने मस्तक पर धारण करूँगा। जैसे मोरपंख का, आपने मोरपंख के बारे में सुना होगा। कहीं कहीं पर कहते हैं दोस्तों, गले में क्या दिक्कत हो रही है कि श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोर का पंख नीचे गिर गया था, तब उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। और कहीं कहीं पर दोस्तों, मैंने किसी चीज़ में पढ़ा था, मुझे वैसे याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा था कि पिछले जन्म में मतलब मोर को जब राम सतयुग की बात है, जब राम रूप में थे कान्हा जी, तो उन्होंने मोर को एक
वचन दिया था कि अगले युग में मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा तो मैं तुमको हमेशा अपने सर पर धारण करूँगा। इसके बारे में पूरी जानकारी मेरे चैनल पर वीडियो में अपलोड है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास राधा कृष्ण का विग्रह गेस्ट रूप में आए हुए हैं, उनको मैंने स्नान कराया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी राधा मैया को कुछ इस तरह से तैयार किया है। पीले और नीले कॉम्बिनेशन में आज मैया तैयार हुई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ही सुंदर। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि माता की सुंदरता का तो वर्णन कहीं पर भी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि माँ इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि किसी में इतना क्या बोलेंगे, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो माँ के स्वरूप की बखान कर सके। तो दोस्तों, मैया के स्वरूप के साथ अब देखिए, पिछले मैंने अष्टमी पर जो भोग बनाया था वो था खीर, पूरी, अरबी की सब्जी। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ पकौड़ी, क्योंकि मैया मैंने तैयार कर दी है और शाम का टाइम हो चला है। तो अब हम कढ़ी चावल बनाएंगे, उसके बाद मैया को भोग लगाएंगे। छठी पूजन हमारे घर में होगा और सब लोग फिर बैठ कर खाएंगे खाना, क्योंकि आज मैया का प्रसाद के रूप में हम सब कढ़ी चावल खाएंगे। तो यहाँ पर मैं पकौड़ी तल रही हूँ। कढ़ी में अगर पकौड़ी ना हो तो कोई स्वाद ही नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले पकौड़ी बना ली है और एक तरफ मैंने कढ़ी उबलने के लिए रख दी, क्योंकि कहते हैं जितना कढ़ी को उबाला जाए उसमें उतना ही स्वाद आता है। तो मैं कढ़ी भी आपको दिखाती हूँ। इधर दूसरे चूल्हे पर मैंने कढ़ी को उबलने के लिए रख दिया है और इसको उबलते उबलते कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया। तो अभी इसे और उबलने देंगे बढ़िया से, जब तक ये बढ़िया से नहीं हो जाती है इसको हम अच्छे से उबालेंगे। और अब इसमें मैं डाल दूँगी पकौड़ी और मैंने इसमें लगा दिया है झोंक। कभी भी भगवान के भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग आप ना करें। तो मैं कढ़ी में आलू भी डालती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को आलू बहुत पसंद है। तो मैया के भोग में लहसुन प्याज नहीं डालते, तो सिर्फ मैंने जो करी पत्ता होता है, मेथी, साबुत मिर्च और देगी मिर्च, इन चीज़ों का मैंने प्रयोग किया है। बाकी और कुछ नहीं डाला है। तो आप भी कभी भी मैया का भोग बनाएं तो उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। ये देखिए कितना स्वाद सा लग रहा है ना, देखने में ही मतलब प्रसाद का तो स्वाद ही अलग होता है। और यहाँ पर मैया की थाली मैंने तैयार कर दी है, कढ़ी चावल और रोटियाँ। और मम्मी करेंगी पूजन, मतलब सासू माँ छठी का पूजन करेंगी। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि छठी पूजन आप जब भी कराएं तो उसमें आप पर जो भी बने उसमें पैसे ज़रूर रखें, क्योंकि कहते हैं कि खाली हाथ छठी नहीं पूजवानी चाहिए। तो मैं सासू माँ को पैसे दूंगी, क्योंकि सासू माँ कह रही हैं कि साड़ी में ही पैसे ही दे देना। तो मैं इसमें पैसे रखकर अब मम्मी कर रही हैं पूजन। तो दोस्तों, ये था हमारा छठी पूजन राधा मैया का। मेरी राधा मैया आपको कैसी लग रही है मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आशा करूँगी कि मैया आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।